हेलो फ्रेंड्स। डियर, आज का क्लास जो है इसमें हम लोग सोशल साइंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें एग्ज़ाम में जो है बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है स्थानीय सरकारी निकाय और चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमारा आंसर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1957 ईस्वी में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। सड़कों पर, गाड़ियों पर, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों पर। तो देखिए ये जो है ना कार्यस्थलों पर हुआ था। मतलब आप देख सकते होंगे जहाँ पे औरतें काम करती हैं ना, वहाँ पे औरतों का बहुत शोषण किया जाता है। ठीक है, ये अभी भी होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विशाखा निर्देश की रचना जो है महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम का। देखिए ये जो है ना, ये हमारा सीटेट का जो रहता है ना एफटी टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है सीटेट में जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से राइज होता है, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है ये तो आपका यहीं से हो गया कि भाई इसकी जो वायुमंडल है ना उनकी परतों के सही क्रम बताइए। ठीक है, तो जो सही क्रम है आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, जो पहला मंडल होता है ना ये हमारा शोभ मंडल होता है, फिर आपका समताप मंडल आता है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल होती है, फिर बहिमंडल होती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि मौसम संबंधी जो भी घटना होती है ये किस परत में होती है? तो आप बोलिएगा ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है ना ये तो भाई शोभ मंडल में होता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ठीक है ये बताओ कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है कौन सी परत जो रहती है मुक्त होती है। मुक्त होती है मतलब कि मौसम संबंधी कोई भी घटना इस परत में नहीं घटित होती है। ठीक है, और इसलिए जब कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होगा तो ये जो रहता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त होती है। तो पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ मौसम संबंधी घटनाओं से कौन सी परत मुक्त होती है, तो भाई समताप मंडल होती है। तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती है, तो ये आपका समताप मंडल होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए, ये ओजोन लेयर के बारे में तो आप सुने होंगे ना, ओजोन लेयर क्या होता है। ये हमारे सूर्य के जो क्या मतलब जिसको हम लोग इंफ्रा रे कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल गैसेस होता है, तो इससे जो बचाता है वो ओजोन लेयर होता है। ठीक है, और ये जो ओजोन लेयर रहता है किस मंडल में उपस्थित होती है, तो समताप मंडल में होता है। ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ, उल्का पिंड का तो नाम सुने होंगे, उल्का पिंड, कि ये जो उल्का पिंड है ये कौन सी मंडल पे आते ही जल जाता है, तो आप बोलिएगा कि मध्य मंडल पे है। ठीक है, फिर बोलेगा आपसे, तो फिर आप बोलिएगा कि ये उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में आते ही जो है ये जल जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि जैसे रेडियो संचार किस मंडल में होती है, तो भाई बोलिएगा ब्रह्मंडल में होती है। बहिमंडल में जो आपकी हल्की गैसेस होती है ना वो तैरती है किस मंडल में, तो भाई बहिमंडल में होती है। तो सारा चीज़ जो भी था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यही से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को संस्थान के रूप में चिह्नित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, सांची है, फिर थोटला कोंडा है, बोध गया है, सारनाथ है। तो ये सारनाथ है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा शौप, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ये अग्नि, इंद्र, हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र तथा सोम हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किस किस नदी का यहाँ पे जिक्र किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन सा नदी का सिर्फ एक ही बार जिक्र किया गया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बताइएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? पहला ऑप्शन है आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, जातीय वर्ण समान है, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं। दूसरा है बहन माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है। तीसरा है फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति बेच दिया है। चौथा है एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। इसमें से देखिए कौन सा बोल रहा है, कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? तो हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह जो है तंग करता है। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल, आर सच्चर, पीके ठागोन और डी एस कोठारी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, आर सच्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पर्णों से होती है, कारण भारत कटिबंध में अवस्थित है। पहला है ए सही है परंतु बी गलत है। दूसरा ए सही है परंतु आर सही है। तीसरा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्या बोल रहा है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनी से होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा बोल रहा है भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है, तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी महासागर। हमारा आंसर सी हो जाएगा, आर्टिक महासागर हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है वर्षा कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है? अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे बताए थे कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं किस परत के अंदर होती है, तो भाई देखे थे कि वो पहला ही मंडल है शोभ मंडल, जिसमें सारी घटनाएं होती है। अगर बोल जाएगा कि मौसम और कोहरा मौसम संबंधी कौन सी घटनाएं मुक्त होती है, कौन सी परत मुक्त होती है, तो आपका समताप मंडल हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा, शोभ मंडल हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।